श्राद्ध के समापन होने पर, मतलब पितरों के आशीर्वाद के बाद नवरात्रों का प्रारंभ होता है। और नवरात्रे माँ जगदम्बा हम सब के लिए आशीर्वाद लेकर हम सबको खुशियां बांटने के लिए इस बार माँ पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। तो आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो विषय है नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे। तो शारदीय नवरात्रे के बारे में अगर हम बात करें तो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, सभी को पता है, चैत्र मास के और आश्विन मास के। और इसके बाद जो 2 नवरात्रे हैं वो गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो 2 नवरात्रे प्राकट्य रूप से, 2 गुप्त रूप से आते हैं। और इन शारदीय नवरात्रों का एक विशेष महत्व है, ऋतु परिवर्तन है, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हमें बड़ी, कहते हैं कि किस्मत वालों को माँ का आशीर्वाद मिलता है। जिसके ऊपर माँ का हाथ होता है वो शख्स कभी भी अपनी जिंदगी में दुखी नहीं होता, उसको माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो हम सभी चाहते हैं कि माँ की विशेष कृपा हमको मिले और माँ का विशेष आशीर्वाद मिले। इसलिए हमने इन नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम माँ और बच्चे का रूप देखें तो माँ एक ऐसा प्रारूप है जो कभी भी अपने बच्चों से गुस्से नहीं होती, कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। अगर उसकी नाराजगी होती है तो अपने बच्चे की भलाई के लिए, दूसरी बात कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद वो माँ अपने आप उस रूप में आ जाती है, क्योंकि उसको नहीं पसंद कि उसका बच्चा रोए। और कई बार क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाने से जिद करता है तो हम भी माँ हैं, हम बच्चे को थप्पड़ तक लगा देती हैं, भी क्यों नहीं जाना, थप्पड़ लगता है, वो रोता भी है, पर हमें उसके रोने का तरस नहीं होता। क्या होता है कि हमारे आगे भविष्य होता है कि इसका जो भविष्य है वो पढ़ने से बनेगा, हम उसके फ्यूचर को देखते हैं, उसकी प्रकृति को देखते हैं, इसलिए हमें उसका रोना दुख नहीं देता। ऐसे ही जग जननी है, जब वो हमसे हमसे परीक्षा लेती है, वो परीक्षा क्या होती है कि हम किसी घोर संकट में जा चुके हैं, हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हमसे सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हम माँ की भक्ति भी करते हैं, भगवान को मानते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है, हम फिर भी इतने परेशान हैं, हम क्यों नहीं। तो वही माँ का जो स्कूल भेजने में हमारे जैसी माँओं का कर्तव्य है, वही माँ का है कि अगर ये तपेगा तो ये निखरेगा। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे बच्चे का स्कूल जाना उस बच्चे की भलाई है, ऐसे ही हमारा तपना, हमारे भी निखार आना हमारी भलाई है, इसलिए हमें वो कष्ट होते हैं। तो इन कष्टों से हमने बाहर निकलना है, माँ की और आराधना करनी है, और माँ को हमने विश्वास दिलाना है कि माँ चाहे हमारे साथ जो भी हो, चाहे हम अपनी जिंदगी में जितने मर्जी दुखी हैं, हम जितने मर्जी परेशान हैं, पर हम आपको नहीं भूल सकते। तो माँ कोई पत्थर दिल नहीं है, उसने आप पर कृपा करनी ही करनी है, कृपा तो उसकी चल ही रही है। तो इन शारदीय नवरात्रे जो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, तो माँ की जो सवारी है वो पालकी सवारी पर बैठ के आ रही हैं। अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो जो पालकी पर सवार होकर जब माँ आती हैं तो थोड़ा सा जैसे चिंताओं का विषय होता है, पर हमें उसकी भी चिंता नहीं करनी, जो चिंता देती है वो चिंता को हर लेती है, वो हमारे लिए नहीं, पूरे देश के भविष्य के लिए वो जाना जाता है। तो हर चीज का हल है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल भी साथ में दिया हुआ है। तो हमने कैसे माँ के आगमन की तैयारी करनी है। सबसे पहले अमावस पर सभी ने अपने घरों में, उससे पहले ही लोगों ने सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि दीपावली का भी पर्व आ रहा है, तो सफाई सबकी शुरू है। नवरात्रों से पहले कोशिश करो कि माँ के आगमन से पहले पूरा घर आपका साफ हो, हर घर से जाले, गंदगी, जो कोई कबाड़ है उसको सबको अपने घर से बाहर निकाल देना है, क्योंकि माँ को शुद्धता पसंद है, माँ को सफाई पसंद है।
क्योंकि जब माँ ने आना है, अगर आपके घर में सफाई होती है तो माँ लक्ष्मी के रूप में आपके घर में विराजमान होती हैं। अगर सफाई नहीं होती तो वो आपके घर में दारिद्र्य आता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो 3 अक्टूबर को हमने माँ का स्वागत करना है, माँ के आगमन की हमने खुशी मनानी है। जो हमने खेतरी बीजते हैं, हम जौ बीजते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी होते हैं और हमारे लिए शुभ चिन्ह भी होते हैं। तो आपने एक दिन पहले ही सारा सामान ले आना है। सामान आप नोट कर लीजिए, जैसे रोली मोली। इसके साथ आपने माँ के श्रृंगार का सामान, अगर हो सके तो 16 श्रृंगार, माँ के जो माँ का श्रृंगार है, क्या है, बाजार में से पैकेट मिलते हैं, उसमें चूड़ी होती है, कंगा होता है, शीशा होता है, थोड़ा सा रिबन सा होता है। वो पैकेट 20-25 रुपए का मिल जाता है। आपने वो नहीं लेना, क्योंकि वो सामान यूजलेस होता है, ना तो उसका कंगा काम आता है, रिबन का बिल्कुल इतना सा टुकड़ा होता है। हम सोचें कि अगर ये रिबन हम अपने बालों में लगाएं तो क्या उससे बाल बंधेंगे? नहीं बंधेंगे। अगर हम सोचें कि उस कंगे से हम बाल काट सकते हैं तो वो करेंगे नहीं। जो बिंदी उसमें होती है, क्या वो बिंदी हम माथे पर लगाते हैं? नहीं। जैसे श्रृंगार हम करते हैं ऐसे ही माँ का श्रृंगार आपने लेना है। हम 12 महीने अपना श्रृंगार करते हैं, हर चीज अपने लिए क्वालिटी की लाते हैं, हर चीज हम कंपनी की लाते हैं। तो जब हमारी माँ देने वाली है, ठीक है ना, जब वो देने वाली है उसके लिए हम चीपेस्ट चीज लें तो ये गलत बात है। जो भी सामान लेना है आपने, चाहे 16 श्रृंगार नहीं, आप कम ले लीजिए, पर जो भी आपका सामान हो वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि उसको जब आप कंजक पूजन के बाद में वो सामान कंजकों को देते हो तो वो लेकर खुश हो जाए। ठीक है, कोई ज्यादा महंगा नहीं आता, 10, 20, 30 रुपए मतलब ऐसे ही आता है। उसके बाद 16 श्रृंगार के बाद मेहंदी की कीप आपको चाहिए, वो 16 श्रृंगार में ही आ गई। इसके साथ हो जाता है, कोई आप पायल लेने चाहते हो, कोई माँ का टीका लेना चाहते हो, कोई गले में मंगलसूत्र लेना चाहते हो, जैसे भी आप, जो भी आप मंगलसूत्र मीन चैन वगैरह कोई लेना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद सबसे पहले आपने सुबह उठकर नहा धोकर स्नान करना है। उसके बाद में आपने माँ जगदम्बा के लिए एक चौकी बिछानी है, उस पर रेड कलर का कपड़ा या येलो कलर का कपड़ा आपने उसके ऊपर बिछाना है। वहां पर माँ को आपने विराजमान करना है। और गणपति जी तो आपको पता है, प्रथम आपने गणपति जी का करके माँ को विराजमान करना है। आपकी जो भी कुल देवी है उनका भी नाम लेकर आपने उनको विराजमान करना है। उसके बाद माँ को गंगा जल का छींटा लगा के, जिनके मूर्ति का प्रारूप है उनको स्नान वगैरह करा के, जिनके मूर्ति का प्रारूप नहीं है, उनके स्वरूप है, तो वो छींटा देकर गंगा जल का उनको अच्छी तरह से साफ करके उनको चुनरी आपने उड़ानी है। जो जो आपने में बिंदी ली है, बिंदी लगाए आप, चूड़ियां ली हैं जो आपने, चूड़ियां माँ को छुआकर आप एक प्लेट में रख लें। जिस भी प्लेट में आपने सामान रखना है उस पर आपने स्वास्तिक अवश्य बनाना है, पहले आपने स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, और सारी आपने ये करके माँ जगदम्बा को चढ़ाकर आपने भोग लेना है माँ जगदम्बा का। आपको डेली वैसे आपको भोग मिलते जाएंगे, जो जो जैसे जैसे वीडियो बनती जाएंगी। तो आपने देसी घी की जोत जो अखंड जगाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अखंड जोत जगाएं, वो बहुत आपकी अखंड खुशियों के लिए, आपको खुशियों का कभी खंडन नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने जो कहते हैं कि नहीं हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल के भी अखंड जगा सकते हो। अगर आप अखंड जगा ही नहीं सकते तो सिंपल दोनों टाइम आपने जोत जगानी है। माँ की भेंटें चलाएं, माँ का पाठ चलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने YouTube चैनल पर बड़ा समझ आएगा अगर आप सुनोगे तो। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत ऐसा पाठ है जिसमें सभी कुछ समाहित है। 700 श्लोक हैं जिसके, और माँ जगदम्बा की उस पाठ से विशेष प्रीति है। माँ जगदम्बा बहुत विशेष आपको आशीर्वाद देती हैं। सभी के मन में होता है कि कौन सा पाठ करें, कैसे पाठ करें। तो माँ के सभी प्रारूपों की आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी, वो आप वीडियो देखना, कुछ ज्यादा मिनटों की नहीं, वो 5 से 7 मिनट की वीडियो बनेगी। हर प्रारूप की कैसे कैसे आपने माँ को प्रसन्न करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इससे पहले आपने मॉर्निंग में, उससे पहले आपने चाहे तो अशोक के पत्तों का तोरण बनाना है या आम के पत्तों का तोरण बनाकर अपने मेन गेट पर इसे अवश्य बांधना है। मेन गेट पर एक लाल कपड़ा भी अवश्य बांधे। उससे क्या है कि आपके घर की कोई भी नेगेटिविटी है वो आपकी, बाहर से कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी।
आपने जहाँ पर अखंड ज्योत जगाई है वहां पर हर एक का आपने नहीं बनाना कि जो भी आए ज्योत के दर्शन करे या कुछ करे, क्योंकि आप मंदिर अलग बात होती है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां होती हैं अपने घर के जो आपकी है उसमें कहते हैं कि माँ को नजर बहुत जल्दी लगती है। चिंतपूर्णी कभी गए होंगे आप, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ मुट्ठी रुपए लेते हैं और माँ की नजर उतारते हैं, तो माँ को भी नजर लगती है, बड़ी सुंदर है अपनी माँ, तो इसको भी बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्योत को जो पाठ होता है ये हमेशा गुप्त होता है, ये ज्यादा ओपनली नहीं होता। हम कहें हम जा रहे हैं कहीं पर, मैंने तो नवरात्रे रखे हुए हैं, अच्छी बात है, नवरात्रे के सबको बताओ, हमारा धर्म है जो वो आगे बढ़ता है। पर ये मैं ये वाला पाठ करती हूँ, सुबह मुझे 1 घंटा लग जाता है, मैं बड़ी मुश्किल से करती हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी करती हूँ, ये बातें आपके मुंह पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपने श्रद्धा से करना है तो आप अपनी श्रद्धा से करें। इन नवरात्रों में आप जो माँ से मांगोगे वो आपको मिलेगा। अगर कोशिश करना कि अगर इन नवरात्रों में 9 के 9 नवरात्रों में आप गुलाब के फूल माँ को अवश्य चढ़ाएं, उस पर इत्र लगाकर आपको अवश्य आपको फूल चढ़ाने चाहिए। दूसरी बात, आपने माँ को फूलों का हार अगर हो सकता है तो जरूर चढ़ाएं, डेली की डेली आप उसको चेंज करें। और गुलाब के फूल में कपूर जलाकर उसके ऊपर 2 लौंग रखकर अगर आप करते हो तो आपके पैसे की जो भी दिक्कत है वो दिक्कत समापन होगी, उस दिक्कत का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद में आपको वीडियो मिलेगी कि कुमारी का पूजन आपने कैसे करना है, जो नवरात्रों के 9वें दिन हम करते हैं, तो कोई अष्टमी को करता है, कोई नौमी को करता है, उसकी सारी वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। इसके साथ आपने विशेष ध्यान रखना है कि इन दिनों में ब्रह्मचर्य का आपने पालन करना है। और इसका जो दूसरा विधान है वो है कि आपने घर में नॉन वेज तो बहुत बड़ी बात है, वो तो खाने ही नहीं, आपने प्याज लहसुन का भी आपने यूज नहीं करना। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आप ऐसे नहीं कि आपने व्रत रखे हैं, आप व्रत रख के कोई किसी पर एहसान कर रहे हो। इसलिए व्रत को अगर रखना है तो माँ से पहले आपने संकल्प करके कि माँ मैं तेरे नवरात्रे रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरे को इतनी शक्ति प्रदान देना करना कि मैं आपके नवरात्रे निर्विघ्न पूरे कर सकूं। तो आप देखना, आपको ना तो ज्यादा भूख लगेगी, ना आपको ये टेंशन होगी कि मैं किसी चीज से बीमार हो जाऊंगा। जो मेडिसिन है वो तो आजकल शरीर की बनी हुई है, वो हम खाते रहते हैं, उसकी आपको अनगैली नहीं करनी चाहिए। तो इन नवरात्रों में आपने अगर आपके घर में कोई अचानक कंजक आ जाती है तो उसको आपने खाली नहीं भेजना, चाहे 10 रुपए 5 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा है वो आपने देनी है। अब बात आती है कि आपने जो कलश की स्थापना करनी है, वो जो राइट हैंड पे माँ जगदम्बा के राइट हैंड पर आपने जौ बीजने हैं, उसके ऊपर आपने जौ जिसमें बीजना उस पर भी आपने स्वास्तिक बनाना है। जौ आप रात को भिगो के रख ले और नेक्स्ट डे मिट्टी में या बारू रेते में हम बीज देते हैं। उसके ऊपर आपने जो कलश स्थापित करना है उसमें आपने एक सुपारी डालनी है, 2 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है, उसके साथ आपने थोड़ा सा केसर डालना है, एक चांदी का सिक्का अगर हो तो वो डालना है, अगर नहीं है तो आप दूसरा सिक्का डाल दीजिए। इसके साथ आपने थोड़े से दाने चावल के डालने हैं। उसके बाद में आपने उस लोटे के ऊपर रख के फिर नारियल को आपने बांध कर, जो आप नारियल लाई हो उसको आप या मौली से या चुन्नी वगैरह लपेट कर आपने वहां पर रख देना है और प्रार्थना करनी है उनका नाम लेकर, वरुण देवता जी का। और क्योंकि जल देवता है हमारे, जो जल में विराजमान है, खेत्री है जो, तो ये हमारी प्रकृति का प्रतीक है। तो आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे सारे जो विघ्न हैं वो दूर हो, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। तो आपने जो भी पाठ करना है, जो ज्यादा प्रॉब्लम में है वो 4थे और 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, कोई भी पाठ आप शुरू कर लो। बस इस बात का मेनली ये ध्यान रखना है कि जो समय आपने निश्चित कर लिया उसी समय आपने वो पाठ करना है। आप देखना आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। सिद्ध कुंज का स्रोत है बड़ा ही, कहते हैं कि महात्म ऐसा सिद्ध कुंज का स्रोत है कि जो सभी उसकी कुंजी है, कुंज का मतलब कुंजी चाबी है। आप उस का करे भी, मैंने 51 पाठ करने हैं, मैंने 11 करने हैं, मैंने 21 करने, जितना आपका सामर्थ्य है, ठीक है। उसके बाद में आपने माँ को जो भी आपने पाठ किया, पहले सबसे पहले आपने अपने गुरु को ध्यान करना है, गणपति जी की प्रार्थना करनी है, फिर माँ जगदम्बा की, अपने कुल देवता, कुल जो भी आपकी कुल देवी हैं उनका करके नमस्कार करके जब भी आपने बैठना है आसन पर
अपने 3 बार आचमन करके अपने ऊपर जल छिड़क के रेड आसन पर आपने बैठना है। जब भी आपने उठना है तो 3 बार धरती पर जल छोड़ के धरती को माथा टेक कर तिलक लगाकर फिर आपने खड़े होना है, क्योंकि आपका पाठ जो पृथ्वी है वो ना ले जाए। इंद्र देव का ध्यान रखते हैं कि कोई करे पाठ और मैं इस कलयुग में उनका पाठ ले जाऊं, इसीलिए हमें इतना संकट आता है। तो ऐसे आपको मैंने छोटी छोटी अभी नवरात्रों के बारे में चीजें बताई हैं कि ये चीजें आप करें। अखंड ज्योत जगती है, उससे क्या है कि आपको भगवान की विशेष माँ जगदम्बा की कृपा मिलती है। तो जो प्रथम माँ का रूप है शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, माँ चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, माँ जो स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है और महागौरी है, सिद्धिदात्री है। 9 की 9 जो माताएं हैं उनका आपने ध्यान करना है। 9 की 9 माताओं की बड़ी छोटी सी मैं शॉर्ट में वीडियो भी दूंगी और उसमें आपको मैं मंत्र का भी बताऊंगी। वो शॉर्ट में सेट नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी सी उसमें बताना पड़ जाता है। तो आपने उसको डेली आपको पाठ मिलेंगे, इसको अवश्य सुनना है और सारा दिन जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी आपने करना है। और जो कलश का जो शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लीजिए, 5:42 से लेकर सुबह 8:02 तक। और जो उसके बाद में बाई चांस कई बार होता है कि हम नहीं कर सके, 12:23 से लेकर 2:40 3 अक्टूबर का ये समय है। तो आप इस समय कलश स्थापना भी करेंगे। आपको मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें बताई। घर में आपने किसी से कोई कलह क्लेश नहीं करना, जितना हो सके कम बोलना है, कम खाना है, अपनी तबीयत नहीं खराब करनी। माँ जगदम्बा से आपने प्रार्थना करनी है कि माँ हमारे नवरात्रे हैं वो सफल हों। मैं चाहती हूँ कि माँ जगदम्बा सब पर आप पर कृपा करे, माँ की विशेष कृपा आप पर ऐसे ही बने रहे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ जय माता।